सभी बच्चों को गुड इवनिंग। फिर से आप लोगों का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स जोन में आप सभी का स्वागत है। और इस हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ एक न्यू चैप्टर के साथ आए हैं। बीएसटी में पढ़ रहे हैं बाबू चैप्टर 4, जिसका नाम है प्लानिंग। क्या नाम है? प्लानिंग। ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग के इम्पोर्टेंस। किसके बारे में पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। छोटा सा वीडियो बनेगा और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको हम लोग अच्छा समझते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्लानिंग की क्या महत्व है। ठीक है। प्लानिंग हम लोग करते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस हमको कहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो प्लानिंग के निम्नलिखित इम्पोर्टेंस है। पहला, नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। दूसरा, नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है। नियोजन अति व्याप्त तथा अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। नियोजन नव परिवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है। नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है। यदि हम इसको इंग्लिश में देखें इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग को, तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। दूसरा, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तीसरा, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। चौथा, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। पांचवा, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। और छठा, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है। ये हमारा प्लानिंग की कुछ महत्व है। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अब आप लोग समझिए कि इससे पहला चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लानिंग क्या है उसके बारे में पढ़ा था। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग के बारे में यदि हम लोग बात करें, नियोजन किसे कहते हैं, तो नियोजन भविष्य में जो हम लोग कार्य करेंगे उसके लिए पहले से एक प्रकार का खाका तैयार करता है। ये क्या करता है? खाका तैयार करता है। ठीक है, कि भविष्य में हमको क्या करना है। ठीक है, समझ गए। यानी यह एक प्रकार से करता क्या है कि भविष्य में होने वाले कार्यों का अनुमान पहले ही क्या करता है? लगाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग समझिए कि दुनिया में कोई भी यदि काम होगा, कोई भी यदि काम आप देख रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ प्लानिंग काम कर रहा है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र का काम हो, चाहे वो व्यवसायिक का हो, राजनीतिक का हो, आर्थिक का हो, किसी का भी हो, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं प्लानिंग हम लोगों का काम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से प्लानिंग का इम्पोर्टेंस हमको देखने को मिलता है कि यदि कोई काम पूरा हो रहा है, उस काम के पीछे किसका रीजन है, यानी मतलब मेन घटक जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? हमारा प्लानिंग कर रहा है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसके इम्पोर्टेंस को देखते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंस की यदि हम बात करें बाबू, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस इसका क्या है? नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। अब देखिए कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस, यानी नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। तो कैसे करता है उसको आप लोग अच्छा समझिए। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि नियोजन निर्देशन की व्यवस्था कैसे करता है। आप लोगों को जब मैंने इसकी विशेषताएं के बारे में पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था? सबसे पहले नियोजन में हमारा लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है और उस लक्ष्य के लिए हम क्या करते हैं? प्लानिंग करने का काम करते हैं। अब आप ही लोग मुझे बताइए कि हमारा यदि कोई लक्ष्य हो और उस लक्ष्य के पीछे यदि उस लक्ष्य के पीछे हम जा रहे हैं एक प्लानिंग के तहत, यानी नियोजन के तहत जा रहे हैं, तो वो लक्ष्य हमारा पूरा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे ये क्या करता है? मार्ग बताता है। क्या करता है? मार्ग बताता है कि कोई भी कार्य कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, और कोई भी यदि कार्य हम कर रहे हैं तो कार्य करने की दशा हमारा क्या होगा। यानी ये एक प्रकार से क्या बनाता है? रास्ता बताता है हमको कि हमको किस दिशा में जाना है। जैसे आप लोग यहाँ पे समझिए, मान के चलिए कि ये पूरा हमारा क्या है? समुद्र है, और ये पूरा हमारा क्या है? समुद्र है। इस समुद्र में मान के चलिए कि 4 किनारे हैं। कितने किनारे हैं बाबू? 4 किनारे हैं। ठीक है। कितने किनारे हैं? 4 किनारे हैं। अब पहला किनारा, ये किनारा 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। पहला किनारा से हमको जाना है 3rd किनारे पे। कहाँ जाना है? 3rd किनारे पे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले ही सोचेंगे कि हमको चारों किनारा में से किस किनारा पे जाना है। ठीक है। यदि हमने ये पहले डिसाइड कर लिया तो हम अपना मार्ग 3 नंबर किनारा की ही ओर ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली नियोजन
नियोजन हमको क्या करता है, मार्गदर्शित करने का काम करता है। किसका काम करता है बाबू? मार्गदर्शित करने का काम करता है। इसीलिए प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस, ये क्या करता है, दिशा प्रदान करता है, निर्देशन की व्यवस्था प्रदान करता है किसी भी संगठन में। करता है कि नहीं करता है? पहला आप लोग समझ गए होंगे कि नियोजन निर्देशन की व्यवस्था कैसे करता है। अब आप लोग यहाँ पे समझिए, नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग प्लानिंग के बारे में हम लोग जब पढ़े थे तो प्लानिंग किसके लिए किया जाता है? भविष्य के लिए, ठीक है। और भविष्य में जो भी अनिश्चितता होगी वो किससे संबंधित होगा बाबू? भविष्य से संबंधित होता है कि नहीं होता है? अब आप ही लोग मुझे बताइए कि हमने पहले ही सोच लिया भविष्य के बारे में कि हमको कार्य क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं को हमारा कम करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम इसी मानक पे काम कर रहे हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं, इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग? इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, उससे आप लोग समझिए। मान के चलिए आप लोग देखते होंगे कि नेपाल में बहुत ज़्यादा भूकंप आती है कि नहीं आती है? अब नेपाल में ज़्यादा भूकंप आती है तो मान के चलिए कि उस क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति घर बना रहा है, ठीक है, घर बना रहा है, तो यदि वो ऐसा घर बना रहा है कि हो सकता है कि कभी भूकंप आए और भूकंप के झटके से भी हमारा घर ना टूटे, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति ये सोच करके घर बना रहा है तो वो भविष्य में होने वाली अनिश्चितता को कहीं ना कहीं कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अब यहाँ पे आप ही लोग मुझे बताइए कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि भूकंप जो आएगा वो तो टलेगा नहीं, वो तो आएगा ही आएगा, उसको कम नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम जरूर कर सकते हैं। यानी उससे होने वाली कमी को हम लोग कम जरूर कर सकते हैं। कैसे? एक प्लानिंग के तहत। कैसे कर सकते हैं बाबू? एक प्लानिंग के तहत कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को दूसरा महत्व आ गया समझ में। क्या आ गया दूसरा महत्व? प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। समझ में आ गया? यानी नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है। कैसे कम करता है आप लोग समझ गए होंगे सब आदमी। चलिए हम लोग तीसरा महत्व पे देखते हैं। तीसरा महत्व क्या है? नियोजन अति व्याप्त तथा अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। यानी यहाँ पे प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो अनैतिक क्रिया है, जो हमारा अपव्ययी क्रिया है, नियोजन उसको भी कम करता है। और जो हमारा ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग मतलब समझिए कि हम लोग की इधर एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर ऊपर ही नहीं करना है, ठीक है, ऊपर ऊपर ही नहीं करना है। इसका मतलब ये हो गया। और अनैतिक क्रिया इसलिए नहीं करना है, क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग नियोजन करते हैं तो एक सोच विचार के साथ करते हैं। इसमें हम लोग पूरा अपना चिंतन देते हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करते हैं, तब ना हम लोग कोई भी प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग करने के पीछे जो हमारा विचार होता है, जो हमारा मार्ग होता है, उसका पूरा क्लियर टू क्लियर क्या होता है बाबू? स्पष्टीकरण होता है। टोटल का टोटल क्या होता है? स्पष्टीकरण होता है। इसीलिए नियोजन क्या करता है? नियोजन अति व्याप्त तथा अपव्ययी क्रियाओं को कम करने में क्या करता है? सहायता करता है। कैसे करता है सहायता? समझ गया आप लोग कि नहीं समझे? आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। और दूसरा बात आप लोग यहाँ पे ये देखिए कि जितना भी विभाग है, जितना भी संगठन है, जितना भी मंडल है, उन सभी संगठनों या मंडलों में नियोजन क्या करता है? उन सभी संगठनों या मंडलों में नियोजन लक्ष्य निर्धारित करके सामंजस्य स्थापित करने का, कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का बेसलाइन तैयार करता है। क्या करता है बाबू? बेसलाइन तैयार करता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की शंकाओं को हम क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। और आप लोग मुझे बताइए, जहां पे शंका नहीं होगा वहां पे अनैतिक क्रिया होगी क्या? अपव्ययी क्रिया होगी क्या? अति व्याप्त क्रिया होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है? पूरा का पूरा डिसीजन मैंने क्या किया? स्पष्टीकरण के साथ लिया है, ठीक है। तो आप लोग तीसरा इंपोर्टेंस भी समझ गए होंगे। अब आप लोग चौथा इंपोर्टेंस समझिए। नियोजन नव परिवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। यानी प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज का मतलब ये हो गया बाबू कि प्लानिंग हमेशा ही
आप लोग देखिए, आप लोग कोई भी प्लानिंग करते होंगे, उस प्लानिंग से पहले आप उस पर विचार जरूर करते होंगे कि नहीं करते होंगे। और कोई भी प्लानिंग कब सक्सेस होगा, जब आपके मन में उससे पहले कुछ विचार आया होगा और उस विचार को आपने एक प्लानिंग के तहत बदला होगा, है कि नहीं है। अब आप लोग मुझे यहाँ पे बताइए कि इस विचार को ही यदि दबा दिया जाए तो क्या हम प्लानिंग कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्लानिंग नए विचारों एवं नव परिवर्तन को क्या करता है बाबू? इनोवेट, यानी प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। कैसे इनोवेटिव आइडियाज को ये प्रमोट्स करता है, समझ गया आप लोग? क्यों? क्योंकि कोई भी प्लानिंग बिना विचार के संभव है ही नहीं, जब तक हम उस पर विचार नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चौथा इंपोर्टेंस भी समझ गए होंगे मुझे लग रहा है। पांचवा इंपोर्टेंस को हम देखते हैं, तो नियोजन निर्णय लेने को क्या करता है बाबू? सरल करता है। अब नियोजन निर्णय लेने को कैसे सरल करता है? अब देखिए, अब हमारा जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं कि नहीं होते हैं? बहुत सारे विकल्प होते हैं। ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ वो मान लीजिए विकल्प है, बहुत सारे विकल्प होते हैं। और एक प्लानर जो नियोजन का काम करता है वो हमेशा ही उसके सामने ये सारे विकल्प होते हैं, और जब तक इतने सारे विकल्प नहीं रहेंगे तब तक प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है। यदि आपके पास एक ही चॉइस है तो उसके लिए प्लानिंग क्या करना, वो तो आपको होना ही है। जैसे आदमी का मृत्यु तय है, तो अब मृत्यु से बचने के लिए प्लानिंग क्या करना, नहीं समझे? यानी एक ना एक दिन तो होने वाला है। कहने का मतलब ये हो गया कि विकल्प यदि बहुत सारे हैं तब ये तो प्लानिंग हम कर रहे हैं ना, और यदि विकल्प एक ही होता तब हम लोग प्लानिंग करते क्या? बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि यहाँ पे एक प्लानर है जो प्लान तैयार कर रहा है, इसके सामने बहुत सारे विकल्प है, तो ये सभी विकल्पों को छोड़ देगा और केवल उनमें से एक ऐसा विकल्प लेगा जो इन सभी विकल्पों में से क्या हो? सर्वोत्तम हो। क्या हो? सर्वोत्तम हो। और ये केवल इसी विकल्प का चयन करेगा। अब इसी विकल्प का चयन करेगा, तो मुझे बताइए, बहुत सारे विकल्प हैं और बहुत सारे विकल्प में से ये केवल और केवल किसका चयन कर रहा है? सर्वोत्तम का चयन कर रहा है। और सर्वोत्तम का चयन कर रहा है तो क्या इसका निर्णय, यानी ये जो आगे डिसीजन लेगा इस बेसिस पे, तो इसका डिसीजन अच्छा होगा कि नहीं होगा? यानी डिसीजन लेने में आसानी होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि नियोजन हमेशा ही विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम का चयन करता है कि नहीं करता है? ठीक है, तो ऐसे ही इसीलिए नियोजन क्या करता है? प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। कैसे करता है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग? समझ गए आप लोग? यानी नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है। कैसे बनाता है समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पे आप लोग एक बात और समझिए। अब लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है। नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे ये समझिए कि नियोजन नियंत्रण के मानकों को कैसे निर्धारित करता है। यहाँ पे बोर्ड आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछेगा कि नियोजन नियंत्रण का आधार प्रदान करता है, बेसलाइन तैयार करता है, कैसे करता है? ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग समझिए। सबसे पहले हम लोग यदि नियोजन करते हैं, हम लोग यदि प्लानिंग करते हैं, तो आप लोग समझिए कि उस प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं? एक लिस्ट जैसा तैयार करते हैं कि नहीं करते हैं, कि हमको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस व्यक्ति के द्वारा करवाना है, इन सभी के लिए हम लोग एक लिस्ट तैयार करते हैं। और उसके बाद हम लोग एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? सब मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लक्ष्य निर्धारित करेंगे, और उस लक्ष्य के लिए हमको क्या करना है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस व्यक्ति के द्वारा करवाना है, इन सभी बातों को संदर्भित किया जाता है प्लानिंग के अंतर्गत। किया जाता है कि नहीं किया जाता है? अब यहाँ पे आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पे मैंने प्लानिंग भी कर लिया, अब मान के चलिए कार्य सारा खत्म हो गया, तो हम मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे कि क्या जो मैंने सोचा था मेरा काम उससे अनुरूप हुआ है? क्या जो मैंने लक्ष्य निर्धारण के लिए जो मैंने कार्य सोचा था, क्या उस सोचे गए प्लानिंग के तहत मैंने अपना लक्ष्य को पूरा किया कि नहीं किया? ये सोचेंगे कि नहीं करेंगे? सोचेंगे। तो ये बात सोच रहे हैं हम। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने किया है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया है, जब हम इसका आकलन करेंगे तो हो सकता है कि हम ये देखें कि नहीं,
हमारा लक्ष्य में ये त्रुटियां हैं, ये त्रुटियां हैं, ये त्रुटियां हैं, कर सकते हैं। तो अब जहाँ पे हम लोगों को त्रुटियां हैं, उसी त्रुटियों को सुधार करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है बाबू? नियंत्रण की जरूरत पड़ती है, कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। तो कंट्रोलिंग की जरूरत क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने पहले ही प्लानिंग कर लिया था, तब ना कंट्रोलिंग का जरूरत पड़ा। इसीलिए नियोजन नियंत्रण की पूर्व की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है बाबू? पूर्व की क्रिया होती है। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्या देखा कि नियोजन ही नियंत्रण के लिए आधार प्रदान कर रहा है। क्यों कर रहा है? समझ गया आप लोग क्यों? क्योंकि त्रुटि हम लोग कब देखेंगे? जब हम लोग सारा कार्य कर लेंगे ना, और सारा कार्य जो मैंने सोचा था उसी अनुरूप हुआ है या नहीं हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि नियोजन नियंत्रण के लिए आधार कैसे प्रदान करता है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक बार और चर्चा कर लेते हैं कि नियोजन की क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग में क्या महत्व है। सबसे पहला हिंदी में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला महत्व है नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। दूसरा, नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है। तीसरा, नियोजन अति व्याप्त तथा अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। चौथा, नियोजन नव परिवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। पांचवा, नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है। छठा, नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है। अब इसको इंग्लिश में देखते हैं, यानी इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। पहला है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। दूसरा है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तीसरा है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। चौथा क्या है? प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। पांचवा, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। और छठा क्या है बाबू? प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने सभी महत्व के बारे में समझा दिया है। अब यहाँ पे कभी कभी बोर्ड करती क्या है कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछती है। तो हम लोग देख लेते हैं कि थोड़ा क्वेश्चन भी कैसे बोर्ड पूछती है। सबसे पहले आपको 5 नंबर में बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि नियोजन से आप क्या समझते हैं और नियोजन के महत्व के बारे में बताइए। 5 नंबर में पूछेगा। तो आप लोगों को मैंने बता दिया नियोजन क्या है और नियोजन के महत्व के बारे में बता दिया। मुझे लग रहा है कि अब आप लोग बताने के योग्य हो गए होंगे। दूसरा, अब करेगा क्या बोर्ड कि इसी में से एक को लेगा और उसी पे क्वेश्चन बना देगा। उसी पे क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा। जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन क्या रखा कि नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है कैसे, या नियोजन नियंत्रण के लिए आधार प्रदान करता है कैसे। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कैसे प्रदान करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है कैसे। ठीक है, तो अब आप लोग, मुझे लग रहा है कि जो भी क्वेश्चन होगा उसका आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। ठीक है, ठीक है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हम लोगों का टॉपिक है, जहाँ पे भी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं सर यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो आप वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं। जैसे पिछला वीडियो में एक मिस्टेक हो गया मेरे से। मिस्टेक ये हो गया था कि जो प्रबंध के कार्य होते हैं, मैंने वो नियोजन के कार्य बता दिए थे, फंक्शन ऑफ प्लानिंग ही बता दिए थे, यानी नियोजन को नियोजन का कार्य ही बता दिया। तो वो मेरा मिस्टेक था, माय फॉल्ट। ठीक है, तो इससे ये मत बोलिए कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी समस्याएं होंगी आप लोग लेकर के आइएगा कमेंट के माध्यम से, मैं उसको पूरा करने का कोशिश जरूर करूँगा। ठीक है, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर ऑल।